आज का हमारा अध्याय है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चुंबकत्व की संकल्पना किसने दिया, और उसके आगे फिर इसमें चुंबकत्व में जैसे हम किसी आवेश को किसी चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में अगर गति कराते हैं तो उस पर फोर्स जो कार्य करता है, लॉरेंज बल, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये जो फोर्स कार्य करता है यानी बल कार्य करता है, उस बल की दिशा कैसे नापते, किस किस हिसाब से या किस तरीके से उस दिशा को पता लगाते हैं कि जो आवेश है हमारा किस दिशा में मूव करेगा यानी गति करेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी संकल्पना पर। तो चुंबकत्व का सर्वप्रथम ऑस्टेड एक भौतिक विज्ञानी थे, क्रिश्चियन ऑस्टेड। उन्होंने 1820 में यह अपने प्रयोग के दौरान यह देखा कि जब उन्होंने एक स्ट्रेट वायर यानी सीधा वायर लिया था, उसमें धारा प्रवाहित किया, करंट आई प्रवाहित किया, तो उसके पास उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल उनके पास रखी हुई थी। उस चुंबकीय सुई में एक विक्षेप उत्पन्न हो गया था, विक्षेप यानी डिफ्लेक्शन उत्पन्न हो गया। तो उन्होंने इस पर एक शोध प्रारंभ किया कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये चुंबकीय सुई जो है चुंबकीय सुई आपस इधर उधर घूमने लगी, यानी उसमें विक्षेप उत्पन्न हो गया। ऐसा क्यों हुआ कि एक वायर में जैसे ही करंट प्रवाहित किया और पास में रखी चुंबकीय सुई घूमने लगी। अब घूमने क्या लगी, मतलब कि उसमें विक्षेप उत्पन्न हो गया। अब इसका शोध उन्होंने कुछ इस प्रकार से किया, जैसे कि अब यहाँ पर हमने एक वायर को, जैसे इस प्लेन में हमको ये दर्शाते हैं कि जैसे कोई वायर है, हमने ये वायर लिया है, इस वायर को हमने, मतलब वायर है हमारा और इसको हम ऐसे रख रहे हैं और उसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो इस तरीके से कुछ आएगा। और अगर कोई वायर हम ऐसे इस डायरेक्शन में रखते हैं तो इसमें करंट कुछ ऐसे प्रवाहित होगी। लेकिन अगर हमको इस प्लेन पर दर्शाना हुआ कि कोई वायर हमारा ऐसे है, तो उसमें जो करंट फ्लो कर रही है उस करंट को दर्शाना हुआ, तो उसको दर्शाने के लिए हम डॉट और क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इसमें नोटेशन जो है वह कुछ इस प्रकार से है कि जैसे हमारे पास एक तार है, उस तार में अगर करंट यानी विद्युत धारा वो अंदर की ओर जा रही है, मतलब इस प्लेन, ये जो हमारा प्लेन है, इस प्लेन के अंदर की ओर अगर कोई धारा बह रही है या चुंबकीय क्षेत्र है, तो उसको क्रॉस से डिनोट किया जाता है। और अगर कोई धारा बाहर की ओर आ रही है इस तार में, तो बाहर की ओर आ रही है तो उसको डॉट से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर डॉट है, मतलब कि विद्युत धारा जो है, ये तार हमारा ऐसे है और विद्युत धारा हमारी बाहर की ओर निकल रही है, बाहर की ओर आ रही है। तो इसको हम थंब रूल होता है उससे अप्लाई करेंगे। धारा अगर बाहर की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ से इसके चारों ओर होगा। लेकिन जब यहाँ पर धारा बाहर की ओर प्रवाहित किया गया तो हम यह शोध में उन्होंने यह पाया, ऑस्टेड ने, कि इसके चारों ओर अगर हम एक सर्कल खींचते हैं पास की दूरी में, ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही, तो उस सर्कल के जो स्पर्श रेखा है, उस सर्कल के हर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा और वहाँ पर चुंबकीय सुई को रखेंगे तो इनकी दिशा जो है एक ही रेखा में होती है, मतलब संरेखित होती है। तो उन्होंने यह पाया कि जो स्पर्श रेखा के पैरेलल में ही चुंबकीय सुई अलाइन हो जाती है, चुंबकीय सुई अलाइन हो जाती है, यानी उसी रेखा में समांतर स्थिर हो जाती है, उसी रेखा में संरेखित हो जाती है। और जैसे ही इन्होंने उस वायर में धारा को अपोजिट किया, यानी कि धारा की दिशा बदल दी, पहले धारा ऊपर की ओर आ रही थी, अब धारा अंदर की ओर जा रही है। अंदर की ओर जब धारा जाने लगी तो चुंबकीय सुई की दिशा ऑटोमेटिक बदल गई। अब चुंबकीय सुई की डायरेक्शन जो है वो बदल गई, लेकिन उसके चारों ओर
इसी सर्कल के फॉर्म में ही जैसे सर्कल है उस सर्कल के स्पर्श रेखा, सर्कल की स्पर्श रेखा के ही अलाइन में वह मैग्नेटिक नीडल यानी चुंबकीय सुई जो है वो अलाइन हो गई। और इसी प्रकार हम इन्होंने जब क्या कहते हैं लौह चूर्ण लिया और उसको रख दिया तो वो भी एक इसके चारों ओर वृत्त के रूप में यानी सर्कल के रूप में व्यवस्थित हो गया। तो उन्होंने इस प्रयोग से, इस शोध से यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही जो मैग्नेटिक नीडल यानी चुंबकीय सुई है वह अलाइन हो जा रही है। तो उन्होंने ओवरऑल जो निष्कर्ष निकाला वह यह निकाला कि गतिमान आवेश अथवा धारा, गतिमान आवेश अथवा गतिमान आवेश या फिर धारा अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ से यह हमको पता चल गया कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि इस जो आवेश है यानी जो आवेश है जब करंट फ्लो करती है तो वहाँ पर एक आवेश मोशन करता है, या अगर हम किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में इंटर कराते हैं कोई वेलोसिटी वेग v दे करके, तो वहाँ पर जो उस पर फोर्स लगेगा, लॉरेंज वो बल लगेगा जिस बल को लॉरेंज बल कहते हैं, उस बल की गणना करनी है हमको। तो हमारा ये अगला टॉपिक है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले यह देखते हैं कि हमारे पास एक जो स्पेस है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B दोनों उपस्थित हैं, और इन दोनों क्षेत्र में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उपस्थित है। तो इसमें हम एक छोटा सा बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज Q अगर V वेलोसिटी से मूव कराते हैं तो उस पर एक लॉरेंज बल कार्य करता है, और वह लॉरेंज बल F इक्वल टू होता है, यहाँ पर F इक्वल टू हो जाएगा सिंपल सा विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर कितना बल कार्य करेगा। वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम यह देख चुके हैं कि उस चार्ज और उस फील्ड को मल्टीप्लाई करने पर, चार्ज के मैग्नीट्यूड और फील्ड से मल्टीप्लाई करने पर एक बल कार्य करता है, वो हो जाता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो यह फोर्स जो है Q इंटू ई के बराबर हुआ, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी कार्य कर रहा है तो प्लस में Q इंटू चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी इस पर एक बल कार्य करेगा, वह बल हो जाएगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड B के क्रॉस प्रोडक्ट के, यानी V क्रॉस B। तो इस प्रकार से यहाँ पर V वेक्टर, तो ये V क्रॉस B के टर्म में आ जाएगा। अगर इसको हम वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई वेक्टर हो जाएगी और ये F वेक्टर, यानी कि यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, तो दोनों के कारण जो फोर्स होगा वह ऐड होके टोटल फोर्स F के बराबर होगा, यानी F ऑफ इलेक्ट्रिकल और प्लस F ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स है।
तो यह आ जाएगा एफ के बराबर। यही एफ जो है हमारा लॉरेंज बल कहलाता है। तो लॉरेंज बल एफ इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल कार्य कर रहा है वो, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण और विद्युत क्षेत्र के कारण। अब हम केवल चुंबकीय क्षेत्र के लिए गणना करेंगे। केवल चुंबकीय क्षेत्र के लिए लॉरेंज बल F इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो जाएगा। और अगर हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा Q इंटू इन दोनों को अगर V क्रॉस बी, वी बी साइन थीटा एन कैप हो जाएगा। इसको V मैग्नीट्यूड में हो जाएगा, B मैग्नीट्यूड में, साइन थीटा एन कैप डायरेक्शन में। और इस लॉरेंज बल का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, यानी एफ बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर दिस। तो मैग्नीट्यूड इस लॉरेंज बल का मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। ये जो थीटा है, थीटा जो है v और b के बीच का कोण है। v वेक्टर और b वेक्टर के बीच का कोण, है ये। अब यहाँ पर हम ये b जो देखते हैं, b जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है। b का जो मात्रक होता है, b का मात्रक होता है वह टेस्ला, b का मात्रक टेस्ला होता है। इस टेस्ला को T से डिनोट करते हैं। अब अगला हम देखेंगे इस फोर्स यानी बल की दिशा निकालने के लिए कुछ थंब रूल हैं, राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड थंब रूल हैं, उनको हम देखेंगे। थंब रूल को देखने से पहले हम यह देख लेते हैं कि अगर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज हैं तो उसके कारण जो बल की दिशा होगी वो कैसे होगी। तो यहाँ पर हम प्लस क्यू चार्ज के कारण पहले देखते हैं। एक ये प्लेन है हमारे पास, इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड B और v वेलोसिटी से यह मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कुछ इस डायरेक्शन में है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ पर जो बल होगा, बल निकालने के लिए हम ये राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमारा F इक्वल टू होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। तो V से B की डायरेक्शन में जाएंगे और अंगुलियों को अपने रोटेट कराएंगे स्मॉल v से कैपिटल B की तरफ। तो यहाँ से ऐसे डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो थंब की डायरेक्शन जो होगा वो फोर्स की दिशा बताएगा, लॉरेंज बल इस दिशा में होगा हमारा। अब यहाँ पर इस दिशा में, और वहीं इसी प्लेन में हम अगर ये आवेश हमारा v वेलोसिटी से इस दिशा में जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर इस दिशा में है थीटा कोण बनाते हुए, अगर हमारे पास यहीं पर माइनस क्यू चार्ज है तो इस बल के ठीक उल्टा यानी अपोजिट डायरेक्शन में यह बल कार्य करेगा। माइनस क्यू चार्ज के कारण अब यह बल डाउनवर्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ बल कार्य करेगा, ये लॉरेंज बल। अब यहाँ पर जो प्लेन था, इस प्लेन में वी वेक्टर और कैपिटल बी वेक्टर दोनों इसी प्लेन में हैं। तो यहाँ पर प्लेन के लंबवत लंबवत बल ऊपर की ओर कार्य करेगा प्लस क्यू चार्ज के कारण, और वही चार्ज माइनस क्यू है तो इस प्लेन में v और b वेक्टर जो कार्य कर रहे हैं, इसके कारण इस प्लेन के लंबवत नीचे की ओर लॉरेंज बल कार्य करेगा।
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को कुछ इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर हम फोर्स एफ यानी लॉरेंज बल की दिशा निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपने अंगुलियों को कुछ इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे। ये हमारे बाएं हाथ की अंगुलियां हैं। इसमें अगर यह मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी और यह करंट की दिशा बताएगी, ये फोर फिंगर यानी बीच की उंगली, तो थंब यानी अंगूठा जो है अंगूठा जो है वो बल की दिशा बताएगा। तो यहाँ पर इसको याद करने का ट्रिक जो है वह यह है कि एफ फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब यह फॉर फोर्स हो गया, बल, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और सी मतलब चाइल्ड, सी फॉर करंट हो गया। तो इससे इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। अगला है हमारा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में हम अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को लेते हैं। इसमें जो हमारा थंब है यानी अंगूठा जो है हमारी करंट की डायरेक्शन को बताएगा, तो हमारा जो उंगलियां हैं वो रोटेट करेंगी, रोटेट करने की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएंगी। यानी कि अगर अंगूठे को करंट की दिशा में अगर अंगूठे को करंट की दिशा में हम क्या कहते हैं प्रदर्शित करें, तो जो अंगुलियां हैं, अंगुलियों की डायरेक्शन यानी मोड़ने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा होगी। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक लंबे तार को लेते हैं जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है। इसमें क्या करेंगे, हम इस करंट की डायरेक्शन में अपने अंगूठे को लगाएंगे इस डायरेक्शन में। तो अंगुलियां जो हमारी मुड़ रही हैं, अंगुलियों को मुड़ने की दिशा में, रोटेट करने की दिशा में यानी मुड़ने की दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी अब चुंबकीय क्षेत्र इसके ऐसे घूमेगा, इस तार के चारों ओर रोटेट करेगा चुंबकीय क्षेत्र, इस दिशा में रोटेट करेगा। यानी कि कुछ ऐसे अंगुलियों को रोटेट कराने की दिशा में। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट P है, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। तो जब अंदर की ओर कोई चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होता है इस प्लेन के अंदर की ओर, तो वहाँ पर हम क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। क्रॉस एक नोटेशन होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं दिशा बताने के लिए। तो क्रॉस का मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा है। और वहीं अगर यह इस पॉइंट पूछा जाए, इस प्लेन के इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बाहर की ओर निकल रहा है, मतलब यहाँ पर डॉट से दर्शाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम राइट हैंड थंब रूल की मदद से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता सकते हैं। अब यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल आता है। राइट हैंड पाम रूल से हम फोर्स की दिशा को आसानी से निकाल सकते हैं। एक लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल था उसमें थोड़ा सा इसको अप्लाई करने में थोड़ा सा दिक्कत होती थी। इससे आसानी से फोर्स निकाल सकते हैं लॉरेंज बल की दिशा को। इसमें करना क्या रहता है कि हमको अंगुलियों को फील्ड की दिशा में कर देना है और थंब को, अंगूठे को करंट की दिशा में करना है, और जो धक्का मारने की दिशा होगी वही फोर्स की दिशा होगी। यानी पुश करने की दिशा में अंगुलियां जो आगे की ओर पुश करेंगे तो उस आगे की ओर फोर्स की दिशा होगी। यानी कि ऐसे ये हो गया हमारा करंट की दिशा, थंब जो है करंट की दिशा हो गई, और ये फील्ड की दिशा हो गई अंगुलियां, और पुश करने की दिशा में, इस दिशा में फोर्स कार्य करेगा। कैसे, यह इस प्रकार से हम यह देखेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। अब यहाँ
या फिर इसमें हम आवेश लेते हैं, चार्ज लेते हैं। चार्ज हमारे पास Q है और यहाँ पर हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है इस प्लेन के ठीक नीचे की ओर, प्लेन से अंदर की ओर फील्ड काम कर रही है B, और ये आवेश है, इसमें V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ पर करंट I या फिर I भी ले सकते हैं या फिर वेलोसिटी V भी डिनोट कर सकते हैं। थंब जो है हमारा वेलोसिटी की दिशा बताएगा और अंगुलियां अंदर की ओर फील्ड की दिशा, तो फोर्स हमारा पुश करने की दिशा में बताएगा। तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे। तो आवेश Q है जो V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो फील्ड की दिशा अंदर की ओर है, अंदर की ओर हम अंगुलियों को करेंगे उस दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, और जो हमारा थंब है वो वेलोसिटी V की दिशा में, वेग की दिशा में ऐसे। तो फोर्स जो हमारा होगा वो ऊपर की ओर काम करेगा, पुश करेगा मतलब ऊपर की ओर। तो यह चार्ज हमारा, इस पर फोर्स जो है ऊपर की तरफ काम करेगा। मतलब अगर चार्ज हमारा यहाँ कहीं अगर आता है, ये इस पर जो बल कार्य करेगा, यह बल ऊपर की ओर कार्य करेगा, यानी कि अगर आगे बढ़ेगा ये चार्ज तो हमारा यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि फोर्स ऊपर की इधर तरफ काम कर रहा है इसलिए। तो यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर फिर ऐसे वेलोसिटी होगी, तो फिर से यही अप्लाई करेंगे, अंदर की ओर फील्ड और वेलोसिटी इधर पुश की डायरेक्शन, फिर ये और इधर मूव कर जाएगा। इसी प्रकार अगर डाट है, यानी कि फील्ड जो है हमारी ऊपर की ओर है, अगर इसमें कोई चार्ज Q अगर मूव कर रहा है V वेलोसिटी से, तो V वेलोसिटी और फील्ड ऊपर, तो फील्ड ऊपर है, यानी कि फील्ड हमारी इस दिशा में है और ये V वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, तो फोर्स हमारा नीचे की ओर काम करेगा, नीचे की ओर फोर्स काम करेगा, यानी कि ये मूव करता हुआ कुछ इस दिशा में घूमेगा, ऐसे मूव करेगा फिर इस दिशा में, और यहाँ पर फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा तो इस दिशा में कुछ रोटेट करेगा। तो इसकी मदद से हम यह फोर्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर या फिर करंट अगर दिया हुआ हो तो उसको कैसे निकालेंगे, यानी कि एक हमारे पास क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर एक हमारे पास एक छड़ है L लंबाई का मान लेते हैं, इसमें करंट I फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर जो फोर्स कैसे काम करेगा, सेम यही, अंगूठा जो है हमारा करंट I की दिशा बताएगा और फील्ड अंदर की ओर, तो इधर की तरफ यानी पुश की डायरेक्शन में फोर्स बताएगा। मतलब इस छड़ पर जो फोर्स काम करेगा वो ऊपर की ओर काम करेगा। इस प्रकार से हम इस दाएं हाथ के हथेली का नियम यानी राइट हैंड पाम रूल को अप्लाई करके फोर्स फाइंड कर सकते हैं।